हेलो एवरीवन। आज का हमारा विषय है अकाउंटिंग का चैप्टर चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर से हम करेंगे। आज इसमें ही करेंगे हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का। इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की ज़रूरत क्यों होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का क्या रोल है इसमें, एसेट और लायबिलिटी का। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का क्या रोल है इसमें, और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरह और किस प्रकार इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब कोई नया पार्टनर आता है तो उस प्रकार इन चीज़ों की किस प्रकार से आवश्यकता होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नीड्स, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। रिवैल्यूएशन को हिंदी में कहते हैं पुनर्मूल्यांकन। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने से पहले इस बात से संतुष्ट होना चाहता है कि जो उसकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो दिखाई गई एसेट और लायबिलिटी है, क्या उसकी वैल्यू करेक्ट है या नहीं। इसकी जांच करने के लिए ही हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की आवश्यकता होती है। और दूसरा, एसेट और लायबिलिटी की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जो पुराने साझेदार हैं वह हमेशा ही एसेट और लायबिलिटी के मूल्य में जो जो समय व्यतीत होता है उसमें जो जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का लेखा उचित प्रकार से लिखते हैं। इसलिए हमें एसेट और लायबिलिटी की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। दूसरा और तीसरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अगर हम एसेट और लायबिलिटी कर रहे हैं तो हमें इनके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाना पड़ता है और पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने खोलना पड़ता है। अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के समान ही होता है वो। इसमें यह है कि यदि हमारे यहाँ लॉस की राशि खाते को डेबिट किया जाता है तो लाभ की राशि से खाते को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है। और जैसे ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर टू लॉस में चलेगा और ये डेबिट होगा ओल्ड पार्टनर, और लाभ के उसमें ये क्रेडिट होगा। उसके बाद अगली वीडियो है हमारी, जैसे कि एसेट का मूल्य कम होने पर, एसेट जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो पहले बताया है कि यदि संपत्ति का मूल्य कम होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू एसेट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है। संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर, यदि हमारी एसेट का मूल्य बढ़ता है तो एसेट वहाँ डेबिट होगी। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि एसेट का मूल्य बढ़ने पर। उसके बाद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, यानी कि जब हमारी जो लायबिलिटी होती है वह मूल्य बढ़ता है जब लायबिलिटी का, तो उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट होता है और लायबिलिटी क्रेडिट होता है। और जब लायबिलिटी का मूल्य घटता है तो लायबिलिटी डेबिट होती है एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट होती है। उसके बाद अगली है रिवैल्यूएशन अकाउंट का थोड़ा सा देख लो, यानी कि ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है ये। इसमें इस साइड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट इस साइड आएगी। अगर इधर डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट है तो यहाँ इंक्रीज उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट आ जाएगी। अगर यहाँ पर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है तो यहाँ पर डिक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटी होगा। यहाँ पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो यहाँ अनरिकॉर्डेड एसेट होगी, और बाय यहाँ पर जरूर लिखा जाएगा, बाय जरूर लिखना है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमेशा कंपनी की हानि दिखाई जाती है और यहाँ पर हमेशा लाभ दिखाया जाता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे ही बनता है। पार्टिकुलर होता है, इसमें एक अमाउंट होता है, पार्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है। ये इसकी क्रेडिट साइड होती है, ये इसकी डेबिट साइड होती है। ये तो थोड़ा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं इसमें, यदि कंपनी को लाभ होता है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट तैयार की जाती है। इस खाते में यदि क्रेडिट साइड अधिक है तो लाभ होगा, अगर इसकी डेबिट साइड अधिक है तो हानि होगी, जैसे एंट्री में दिखाया गया है। लाभ होने पर वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो गया यहाँ पर, और हानि होने पर वैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी अपनी जगह से डेबिट और क्रेडिट होते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगली एंट्री है इसकी, अगली एंट्री इसकी जो है वो ओल्ड पार्टनर से संबंधित है, क्योंकि इसकी लॉस में जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं वह रिवैल्यूएशन अकाउंट के बनाने पर ही पता चलता है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करने से पहले वह पूरी तरह संतुष्ट होना चाहता है कि जो फर्म की जो जो एसेट और लायबिलिटी है उसकी वो सही प्रकार से सही दिखा रही है कि नहीं, उसका बैलेंस शीट सही है या नहीं। इसी प्रकार उसकी सही रिपोर्ट होने पर ही कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, और सभी पुराने साझेदार जो होते हैं, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, वह रिवैल्यूएशन अकाउंट का समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं, उसकी जांच करते रहते हैं, और इसी को ही रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, और इसीलिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की ज़रूरत होती है। आज के लिए इतना ही। एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, आज हमने इसके बारे में पढ़ा है, और बाकी कल पढ़ेंगे।